हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कंबाइंड मीन। हम अभी तक आपको मीन के बारे में बता चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, क्लास इंटरवल सीरीज की कंडीशन में। आज हम आपको बताएंगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कंबाइंड मतलब जब दो या दो से ज्यादा सीरीज के बारे में आपको कंबाइंडली स्टडी करना हो और उसका मीन निकालना हो तो उस कंडीशन में हम उसे कहते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का इंडिकेशन होता है बार एक्स बेस में सी, जो यहां मैंने लिखा हुआ है। इसका फार्मूला होता है जो एज पर रिक्वायरमेंट लिखा जाता है, जैसा रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो N1 X1 मतलब बार X1 प्लस N2 X2 प्लस एंड सो ऑन। कम से कम दो तो होंगे ही होंगे। अगर 3 सीरीज के बारे में है तो N3 X3, 4 सीरीज है तो जैसा भी होगा वैसा हमारा फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया जाएगा, बट कम से कम दो जरूर होंगे अपॉन N1 प्लस N2 प्लस एंड सो ऑन। तो N1 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो फर्स्ट ग्रुप में N का मतलब है। N2 का मतलब होगा नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकेंड ग्रुप। बार X1 का मतलब होगा फर्स्ट सीरीज का, जिस हमारा फर्स्ट ग्रुप का मीन। और बार X2 का मतलब है जैसे जो यहां लिखा हुआ है वो है मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप। क्योंकि फॉर्मूला एज पर रिक्वायरमेंट, अगर आपका 3 ग्रुप दिया हुआ है तो N3 X3 तक जाएगा, क्योंकि यहां पे मैं कम से कम पे लिखा हुआ हूं एंड सो ऑन लिख दिया है ताकि आपको जरूरत के हिसाब से आप उसे अपने मैनेज कर लें। तो क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। दिया हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी 50, 60 एंड 90। मतलब यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी बताई गई है, 50 की, 60 और 90 की। और उसका मीन हमारे को जो बताया गया है वो बताया गया है 12, 15 एंड 20। बार X1, बार X2, बार X3 जो हमारा है 12, 15 और 20। हमारे को कैलकुलेट द कंबाइंड मीन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला अपनी जरूरत के हिसाब से कंबाइंड मीन मैंने लिखा हुआ है बार एक्स बेस में सी, और इसका फॉर्मूला हो गया N1 X1 प्लस N2 X2 बार X2 प्लस M3 X3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। जितनी भी सीरीज होगी उतने स्टेप तक ये कंटिन्यू करेगा, आगे भी जा सकता है। तो यहाँ N1 का मतलब है 50, N2 का मतलब है 60 और N3 का मतलब जो आपको दिया गया है वो 90। बार X1 12, बार X2 15 और बार X3 20 है, जिसे हमने अपने फॉर्मूले पे पुटअप किया। तो N1 इंटू X1 किया तो 50 इंटू 12, N2 60 इंटू 15 और N3 और बार X3 90 इंटू 20 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो पुटअप करेंगे और आपकी जो फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 16.5, जो हमारा कंबाइंड मीन होगा। आइए एक अनदर क्वेश्चन पे स्टडी करते हैं। इसमें दिया हुआ है एवरेज डेली वेजेस फॉर द वर्कर्स ऑफ द 2 फैक्ट्रीज। मतलब 2 कैटेगरी में हमारे को दिया हुआ है और हमारे को कंबाइंड मीन यहाँ कैलकुलेट करना है। फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी का डेटा है। नंबर ऑफ वर्कर्स 250 ए फैक्ट्री के लिए है एंड 200 बी फैक्ट्री, जो हमारा N1 होगा और N2 होगा। एवरेज डेली वेजेस जो रुपीज में दिया गया है फैक्ट्री ए के लिए 20, जो बार X1 होगा, और फैक्ट्री बी के लिए बात करेंगे तो 25 रुपीज जो दिया गया है वो बार X2 होगा। क्योंकि 2 ग्रुप है तो फॉर्मूला हमारा कंबाइंड मीन का जो लिखा जाएगा N1 बार X1 प्लस N2 बार X2 अपॉन N1 प्लस N2। क्योंकि जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूले को एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ N1 का मतलब है 250, N2 है हमारा 200, बार X1 20 और बार X2 25, जिसे हम अपने फॉर्मूले पे लिख रहे हैं। तो N1 X1 करने के लिए 250 इंटू 20 प्लस N2 X2 200 इंटू 25 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 250 प्लस 200 किया, और ये सारी चीजों को करने के बाद हमारी कैलकुलेशन के बाद फाइनली जो हमारे आंसर आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 22.2 रुपीज। क्योंकि वेजेस इन रुपीज दिया हुआ था, एक्स का मेजर आपको, वैसी कंडीशन में हम अपने आंसर को जो डिफाइन करेंगे वो होगा रुपीज। आइए अनदर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पे 4 ग्रुप्स बताए गए हैं, मतलब 4 कैटेगरी है। आपका फॉर्मूला 4 टाइम्स एक्सपेंड करेगा।
जिसमें आपको दिया हुआ है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कंसिस्टिंग 15, 20, 10 एंड 18 इंडिविजुअल्स। रिपोर्टेड मीन हाइट जो आपको बताई गई है 1.62, 1.48, 1.53 एंड 1.40 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको N1, N2, N3, N4 दिया हुआ है, X1, X2, X3, X4 दिया हुआ है बार X1, X2 और आपको पूछा हुआ है ऑल स्टूडेंट्स की मीन हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले को लिख लें, क्योंकि आपको 4 कैट ग्रुप दिए हुए हैं तो हमारा फॉर्मूला 4 टाइम्स तक जाएगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बार X बेस में C मतलब कंबाइंड मीन, जिसका फॉर्मूला हम लिखेंगे N1 बार X1, N2 प्लस N2 बार X2 प्लस N3 बार X3 प्लस N4 बार X4 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। यहाँ पे N1 की वैल्यू है 15, N2 की 20, N3 10 दिए हुए हैं और N4 जो दिया हुआ है नंबर ऑफ आइटम्स वो है 18। बार X1 1.62 मीटर, बार X2 जो है 1.48, बार X3 है 1.53 और बार X4 है वो है 1.40। इसको अपने फॉर्मूले में N1 X1 करके N2 X2, N3 X3 और N4 X4 करके पुटअप करेंगे और सारी कैलकुलेशन के बाद हमारे जो फाइनली आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1.5 अप्रोक्स आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको x की मेजरमेंट यूनिट मीटर दी गई थी। तो ऐसी कंडीशन में हमने जो अपना आंसर डिफाइन किया है वो दिया है 1.5 मीटर। होपफुली आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस में आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना आसान होगा। 3 टीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स रिपोर्टेड mean examination marks 79, 74 and 82 in their classes। आपको मीन आपको दिया हुआ है 3 अलग अलग क्लासेस के इकोनॉमिक्स के मार्क्स की, और जिसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एक क्लास में 32 है, दूसरे में 25 है और थर्ड ग्रुप क्लास में हमारे 17 के स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। हमारे को ऑल द क्लासेस का मीन मार्क्स निकालना है, कंबाइंड मीन निकालना है। तो कंबाइंड मीन के लिए क्योंकि 3 कैटेगरी में आपको बात किया है तो 3 स्टेप तक आपका फॉर्मूला जाएगा और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है N1 X1 प्लस N2 X2 प्लस N3 X3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, क्योंकि कंबाइंड मीन का फॉर्मूला एज पर रिक्वायरमेंट एक्सपेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू हो गई हमारी 32, N2 की वैल्यू हो जाएगी 25, N3 की वैल्यू होगी आपकी 17, जबकि आपको यहाँ पे बार X1 की बात करें तो 79, बार X2 है 74 और बार X3 है हमारा 82। इसको फॉर्मूले पे पुटअप करेंगे क्योंकि फॉर्मूला है N1 बार X1 प्लस N2 बार X2 प्लस N3 बार X3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। तो सारी डेटा को एज इट इज हमने जैसी रिक्वायरमेंट थी पुटअप कर लिया है और पुटअप करने के बाद जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहा है 78 मार्क्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को x की मेजरमेंट यूनिट जो दी गई थी वो हमारे को दिया गया था मार्क्स में। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो होगा 78 मार्क्स। आइए अनदर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ है एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ साइकिल टायर्स इन अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट 20 डेज इन अ मंथ ऑफ अ मंथ हम जो प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज हो रहा है वो बताए गए हैं 390 एंड फॉर द रिमेनिंग 10 डेज की अगर बात करते हैं मंथ के तो आपका एवरेज डेली प्रोडक्शन हमारे को बताए गए हैं 400 टायर्स। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द एवरेज डेली प्रोडक्शन फॉर द मंथ एज अ होल। पूरे मंथ में अगर हमको एवरेज डेली प्रोडक्शन मेजर करना हो तो उस कंडीशन में हमारे मीन का क्या होगा, कंबाइंड मीन हमारा क्या होगा। तो हमारे को यहाँ पे एक 20 डेज के लिए एवरेज दिया हुआ है और एक 10 डेज के लिए दिया हुआ है। दो ग्रुप में हमारे को बस स्टडी कंबाइन करना है तो हमारा फार्मूला होगा कंबाइंड मीन का N1 बार X1 प्लस N2 बार X2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पे N1 आपका फर्स्ट 20 डेज के लिए हो जाएगा 20 और बाद के रिमेनिंग डेज के लिए बात करते हैं 10 डेज के लिए तो आपका वो N2 होगा। बार X1 की बात करेंगे तो 390 टायर्स
और बार x2 की बात की जाए तो वो हमारे को दिया है 400, क्योंकि आपका फॉर्मूला है n1 बार x1 प्लस n2 बार x2 अपॉन n1 प्लस n2। तो पुटअप कर ले रहे हैं हम 20 इंटू 390 प्लस 10 इंटू 400 अपॉन 20 प्लस 10। तो ये सारी चीजों को पुटअप करने पर हमारे जो फाइनली आंसर आ रहे हैं वो आ रहा है 393.33 टायर्स। मतलब ओवरऑल पूरे मंथ का जो ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन हुआ है 393.33 टायर्स प्रोडक्शन ऑन एन एवरेज हुए हैं। आइए एक सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को क्लोज करेंगे। दिया हुआ है द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। 25 मेल वर्कर्स, नंबर ऑफ आइटम्स आपको जो बताया गया 25 बताए गए हैं और इनकी मीन हाइट जो बताई गई है वो बताई गई है हमारे को 61 सेंटीमीटर। द मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल वर्कर्स, जिसके लिए बताया गया 58 सेंटीमीटर। हमारे को कंबाइंड हाइट मेजर करनी है, मीन हाइट। तो क्या करेंगे, क्योंकि दो कैटेगरी है मेल और फीमेल की, जिसमें n1 हमारा है 25, n2 है 35, बार x1 61 और बार x2 हमारा 58 है। तो फार्मूला पुटअप करेंगे। सबसे पहले फार्मूला जरूर लिख लेना चाहिए हर क्वेश्चन जब भी करिए। तो हमारा फार्मूला होगा n1 बार x1 प्लस n2 बार x2 अपॉन n1 प्लस n2, जिसमें हमने अपनी वैल्यूज पुटअप कर दी, n1 और बार x1 की प्लस n2 बार x2 की वैल्यू भी पुटअप की है अपॉन n1 प्लस n2 की वैल्यू पुटअप करने के बाद फाइनली जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 59.25। और क्योंकि आपको मीन यहाँ पे जो दिया गया था वो सेंटीमीटर में दिया गया था, तो हमारा फाइनली जो आंसर डिफाइन किया जाएगा वो 59.25 सेंटीमीटर्स होगा। होपफुली अब आपको कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी।